हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो विश्व का इतिहास है। इस टॉपिक का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारत में राष्ट्रवाद या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह हिस्ट्री का टॉपिक का नाम है जो मैं आज पढ़ाऊँगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करें कि भारत में राष्ट्रवाद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या हुआ था और भारत को किस प्रकार आज़ादी दिलाने के लिए भारत में किन किन आंदोलन और कौन कौन से स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक का नाम है, 1 दिया हूँ, हो सकता है इसका दूसरा पार्ट आए। यह पहला पार्ट है, वीडियो का पहला। इससे हो सकता है यही टॉपिक से मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं, इसलिए मैं पहले यहाँ 1 दे दिया हूँ। अब दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें यहाँ 2 लिखा हुआ होगा, इसी का दूसरा पार्ट। देखिए टॉपिक का लाइन जो है इसको ऊपर में मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, ब्लू ब्लैक से किया हूँ। टॉपिक का नाम है भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय आंदोलन, जो कह सकते हैं आप। भारत में राष्ट्रवाद कहिए या राष्ट्रीय आंदोलन, दोनों का एक ही मतलब है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन और भारत में राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तर। देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश को सर्वोपरि मानना। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश को सर्वोपरि मानना तथा जो अपने देश की भलाई चाहता है उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है। यहाँ क्या बोला? राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश की भलाई चाहता है तथा अपने देश को सबसे अच्छा मानता है, वह देश को सबसे ऊपर मानता है, उसके लिए देश ही सब कुछ होता है, उसे राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी कहा जाता है। भारत में, आगे देखिए यहाँ से, भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत अथवा राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत अथवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसे भारत में राष्ट्रवाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अथवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं। यहाँ से फिर से देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत अथवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 10 मई 1857 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 10 मई 1857 के उपनिवेशवाद का विरोध आंदोलन का शुरुआत होता है। भारत में जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत 10 मई 1857 से होता है। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का शुरुआत होता है। यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, उपनिवेशवाद का विरोधी आंदोलन का शुरुआत होता है। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का शुरुआत कब होता है? 10 मई 1857 को। या हम यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत कब से होता है? तो 10 मई 1857 को। या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का शुरुआत कब होता है? तो यही होता है 10 मई 1857 से। यही बोला गया यहाँ पर से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बोला गया है। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत अथवा राष्ट्रीय आंदोलन 10 मई 1857
के उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन का शुरुआत होता है और इसकी पहली शुरुआत मेरठ से होता है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 10 मई 1857 से होता है और उसकी पहली शुरुआत जो होता है सो एक स्थान है मेरठ, वहाँ से शुरुआत होता है। इसकी पहली शुरुआत मेरठ से होता है। 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। 1857 ईस्वी का जब पहला विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। देश में ब्रिटिश गुलामी, देश में ब्रिटिश का अर्थ है अंग्रेज़ों, देश में अंग्रेज़ों गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए देश में 1857 से 1947 तक कई आंदोलन और क्रांति हुई। देश में जो है अंग्रेज़ों की गुलामी एवं उपनिवेशवाद शासन के खिलाफ आंदोलन कई प्रकार से हुए, जिसमें से 1857 से 1947 तक चला। हालांकि 1947 में आज़ादी मिल गया था। कई आंदोलन और क्रांति हुई, जिसमें से सबसे प्रथम 10 मई 1857 की क्रांति को महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कई हुए, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन कई हुए, लेकिन इन सब में से 10 मई 1857 की क्रांति को ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे ही पहला स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं। इसके बाद इस 1857 के बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी 1915 ईस्वी को भारत आए। इसके बाद 1857 के बाद 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आया दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद महात्मा गांधी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और निम्नलिखित, और यहाँ नहीं दिए हैं लेकिन आप समझ ले, आए और निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन किया अथवा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1857 के क्रांति के बाद 1915 में जब बहुत सारे आंदोलन हुए, तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए वकालत की पढ़ाई करके। उसके बाद भारत में महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन अथवा सत्याग्रह आंदोलन चलाए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, वहीं पर यहाँ कहा गया है। इसके बाद महात्मा गांधी 1915 ईस्वी को भारत आए और निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन किया। निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन किया अथवा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। पहला महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन था सत्याग्रह आंदोलन, उसका नाम ही था सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह का अर्थ समझिए। महात्मा गांधी का मत था या विचार था कि अंग्रेज़ों की लड़ाई करने, अंग्रेज़ों से जीत दिलाने के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हमें सत्याग्रह आंदोलन अपनाना चाहिए, सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए, खून खराबा नहीं करना चाहिए। वो गांधी का एक मूल मंत्र था कि हिंसक हमें नहीं होना है, अहिंसा से हमें आज़ादी लेना है, वही फॉलो करता था। गांधी जी कहता था कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। यह गांधी का एक प्रकार का विचार था, उसका अहिंसा करने का कोई मकसद नहीं था। इसलिए भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कहाँ पर चलाया था पहला सत्याग्रह गांधी जी? तो बिहार के चंपारण में 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए तो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए निम्नलिखित आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिसमें से पहला आंदोलन था सत्याग्रह आंदोलन, जो बिहार के चंपारण में 1916 ईस्वी में चलाई गई। दमनकारी बागवानी के विरुद्ध, दमनकारी बागवानी यहाँ पर किसके विरुद्ध में चलाया गया था? बिहार का चंपारण सत्याग्रह, तो वह था दमनकारी बागवानी। इसमें जो अंग्रेज था सो बिहार के चंपारण में किसानों को मतलब नील नहीं होता, कलम का नील, उसकी खेती करने के लिए कहता था
और यह नील की खेती जहाँ होता है वहाँ फिर दोबारा उस खेत में फसल नहीं उगाया जा सकता है, इसलिए वहाँ किसान उसको नहीं बोना चाहते था। इसी के विरोध में बिहार गया था सब महात्मा गांधी। बिहार के चंपारण में एक आंदोलन चला था, पहला सत्याग्रह 1916 में बिहार के चंपारण में दमनकारी भगवान के विरुद्ध। तथा गुजरात के खेड़ा ज़िले में वो दूसरा सत्याग्रह चलाया था। गुजरात के खेड़ा ज़िला में 1970 ईस्वी में किसानों के फसल नष्ट के संबंध में। दूसरा सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किसानों के फसल नष्ट होने के संबंध में चलाया था गुजरात में। दूसरा क्या हुआ था, पहला में सत्याग्रह चलाया, दूसरा में रॉलेट एक्ट का कानून को ख़त्म करने के लिए। रॉलेट एक्ट कानून एक लाया गया था अंग्रेज़ों का, जिसका विरोध करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए 19 मार्च 1919 ईस्वी को नागरिक आंदोलन या सिविल नाफरमानी आंदोलन, इसे काला कानून कहा गया है। फिर से समझते हैं। दूसरा मतलब सत्याग्रह आंदोलन चला है, उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़ोर से अंग्रेज़ों का विरोध किया जाने लगा। उसके बाद कानून जो था अंग्रेज़ सरकार उसको दबाने के लिए कानून पे लाया, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून को काला कानून भी कहा गया। देखिए काला कानून कहा गया। इसके खिलाफ इसको ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया, जिसे नागरिक का आवाज़ का आंदोलन कहा जाता है या सिविल नाफरमानी आंदोलन। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध दूसरा महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया वह नागरिक आवाज़ आंदोलन या दूसरा इसी को कहते हैं सिविल नाफरमानी आंदोलन। इसे काला कानून कहा गया। यह रॉलेट एक्ट एक प्रकार से अंग्रेज़ों का काला कानून था। इसमें अंग्रेज़ों ने शासन करने के लिए तथा इस विरोधों को कुचलने के लिए एक ऐसा कानून लाया था जिसमें रोड पर 2 या 3 व्यक्ति आपस में नहीं चल सकते हैं। अगर एक जगह 2 से 3 आदमी देख लिया तो मतलब बिना दंड कार्रवाई के जेल में डाल दिया जाता था, बिना कुछ बताए ही। इसी के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था, नाफरमानी आंदोलन अथवा सिविल नाफरमानी आंदोलन, काला कानून के विरुद्ध। इसे काला कानून कहा गया है। इसके बाद तुरंत जस्ट एक घटना घटा था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। सुने होंगे आप लोग जलियांवाला बाग का हत्याकांड। यह 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने किया था। यह एक तुरंत उसके रॉलेट एक्ट के बाद दूसरा एक घटना घटा था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। यह एक तरह से हिंदुओं को डराने के लिए जनरल डायर ने किया था। इसमें क्या किया गया था जलियांवाला बाग का हत्याकांड में? यह एक ऐसा स्थान था जहां अमृतसर था, स्थान का नाम अमृतसर में चलाया गया था। अमृतसर में यह घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक स्थान था जो चारों तरफ से घेराबंद था तथा वहाँ मेला सद लगा था। उस मेले में लोग मेला देखने के लिए आए थे और उसके बाद जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ आया और अचानक अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा लोगों पर और कई हज़ारों व्यक्तियों की जान इसमें चली गई। इतनी गोलियां चली कि वहाँ बीच में शायद एक पढ़ने को मिलता है कि उस स्थान पर एक कुआं था, उसके ऊपर लोग उस गोली से बचने के लिए कूद पड़े और इतने उसमें कूदने लगे लोग बचने के लिए कि उसमें दबकर बहुत आदमी मर गए। ये था जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। तीसरा है खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था 23 नवंबर 1919 को। तीसरा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था और इसमें एक मुस्लिम भी शामिल था, शौकत अली। यह चलाया गया था 23 नवंबर 1919 को। यह आंदोलन भी
अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत अहम आंदोलन साबित हुआ। चौथा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। चौथा आंदोलन जो गांधी जी चलाया था वह था असहयोग आंदोलन। यह चलाया गया था 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 को। इस आंदोलन में जब देखिए जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज इस तरह से नहीं मानने वाले हैं, ये मतलब सही रास्ता पर नहीं आएगा। उसके खिलाफ के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को किया, जिसमें बहुत लोगों ने भाग लिया और यह आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि इसमें सरकार के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को लोगों ने लेना मना कर दिया। पूरी तरह से सरकार के सभी वस्तुओं को एवं सेवाओं को सहयोग देना बंद कर दिया। महात्मा गांधी का विचार था कि महात्मा गांधी का विचार था कि जो अंग्रेज भारत में शासन कर रहे हैं वह मुख्य रूप से भारत के सहयोग के कारण ही शासन कर पा रहे हैं। अगर हम लोग अंग्रेज़ों के सहयोग को वापस ले लें तो अंग्रेज़ों को शासन करना मुश्किल हो जाएगा और कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। यह गांधी जी का मत था। इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत होता है और इसी प्रकार आगे बढ़ता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को लिया गया था, इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा भी हो गया था और हम शुरू से जानते हैं कि गांधी जी खून खराबा पसंद नहीं करते थे, जिसके चलते से एक कांड हुआ था चौरा चौरी कांड। उसमें नागरिकों ने अंग्रेज़ के पुलिस थाने को पूरी तरह से आग लगा दिया था और वहाँ पर बहुत हिंसा हो गया था, जिसको देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1922 को शायद। इसके आगे हो सकता है दूसरा वीडियो बनाएंगे चौरा चौरी कांड से आगे। अभी तक ले इतना ही। एक बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक ले, यहाँ से पढ़िएगा, इस तरह पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आइएगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या समझाने की मैंने कोशिश किया। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। भाइयों, मेरा जो है सो अभी इतने मेरे पास अभी कुछ है नहीं सुविधा, जिसके चलते मैं बोर्ड के सामने नहीं आने का कोशिश करता हूँ। बोर्ड के सामने आता तो इस तरह लिखता हूँ तो लिखने में दिक्कत होता है थोड़ा, क्योंकि मैं देखिए इमैक्स से पढ़ाता हूँ। अभी कैमरा भी नहीं लिया है बोयो का, क्योंकि मेरे बैंक में अकाउंट भी नहीं है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, लिख नहीं पाता। उसका वायर भी ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद समझा देता हूँ। और दूसरा कारण है कि यहाँ पर मतलब लाइटिंग की सुविधा भी नहीं है, उतना बढ़िया से लाइट भी नहीं आता है, जिसके चलते से मेरा फेस भी बढ़िया नहीं आता है। तो सामने आकर क्या फ़ायदा जब फेस भी नहीं बढ़िया से दिखेगा, तो इसीलिए मैं सामने नहीं आता हूँ। आप लोग खाली समझने से मतलब रखिएगा, हो सकता है मैं इसी तरह आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो दूंगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और अनेक सब्जेक्ट का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। जिसको भी फ्री क्लास करना है मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स को, और मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी या घंटा का निशान आता है उसको भी टच कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों को तुरंत सूचना प्राप्त हो जाए और आप लोग मेरे वीडियो को देखने से चूके नहीं। एक बार हो सकता है फिर से तुरंत रिपीट कर देता हूँ, शॉर्ट में जो लिखा है सो पढ़ देता हूँ, अपने आप हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश को सर्वोपरि मानना तथा जो अपने देश की भलाई चाहता है उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत 10 मई 1857 के उपनिवेशवाद का विरोधी आंदोलन का शुरुआत होता है। भारत में 10 मई 1857 के
उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का शुरुआत होता है। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का शुरुआत होता है भारत में जो है 10 मई 1857 को 1857 ईस्वी के उपनिवेशवाद का विरोधी आंदोलन का शुरुआत होता है। उपनिवेशवाद का अर्थ यहाँ पर ऐसा शासन जिसमें लोगों पर अत्याचार होता है तथा लोगों का शोषण होता है। इस प्रकार के शासन व्यवस्था को उपनिवेशवाद शासन कहता है, जो अंग्रेज भारत के लोगों पर करता था, उनका शुरुआत होता था। और इसकी पहली शुरुआत मेरठ से होता है। किसकी पहली शुरुआत? तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का। और इसकी पहली शुरुआत मेरठ से होता है। 1857 के विद्रोह को 1857 में सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह किया था, जो मेरठ में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेज ने अपने हथियारों पर मतलब गोली रहता, उसमें शायद गाय या सूअर के मांस को प्रयोग में लाया था, जिसको चलाने के लिए वह कहता था अंग्रेज़ सिपाही, जिसको भारत के सिपाही ने मना कर दिया था, क्योंकि भारत के सिपाही मानते थे कि यह मेरे संस्कृति के खिलाफ है। इसीलिए मंगल पांडे ने दो अंग्रेज़ों को मंगल पांडे एक सिपाही था, उसने दो अंग्रेज़ों पर गोली से मार दिया था। दो अंग्रेज़ों को गोली से मार दिया था तथा बाद में अंग्रेज ने उसको मतलब फांसी दे दिया। इसी को देखते हुए 1857 का विद्रोह का पहला मतलब बिगुल बजा, और इसी को देखते हुए भारत के सिपाहियों ने आक्रामक रूप धारण कर लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह या क्रांति करना शुरू कर दिया। भारत के सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेज ने जो भारत के सिपाहियों को अपने जेलों में कैद करके रखा था, उसको मतलब एक तरह से आज़ाद कर दिया भारत के सिपाही ने, और जेल को तोड़ ताड़ के वहाँ के सैनिक को आज़ाद कर दिया। और भारत के पूरे सिपाही जाके दिल्ली कूच कर गए, दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली पर पूरा अधिकार कर लिया। और दिल्ली में एक राजा था मोहम्मद शाह जाफ़र, जिसे मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक भी कहा गया था। उसको अपना सम्राट घोषित कर दिया और उसे मनाया कि आप में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने में अपनी सहायता दे। और मोहम्मद शाह जाफ़र ने अपनी सहायता दे भी दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार को बहुत क्षति हुई। और आगे चल के 1857 में ही ज़्यादा दिन तक सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार नहीं सीमित कर पाया, और 1857 में ही अंग्रेज़ों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मोहम्मद शाह जाफ़र को और तथा उसके बेटों को उसके सामने गोली मार दिया। इसके बाद अनेक क्रांति भी हुए भारत को आज़ाद कराने के लिए। इसके झांसी की रानी भी इसमें 1857 में कूदा था, मंगल पांडे कूदा था, तात्या टोपी भी इसे 1857 में भाग लिया था। अनेक लड़ाइयाँ हुआ 1857 में लगभग। यह सभी स्वतंत्रता आंदोलन था। भारत में राष्ट्रवाद के आंदोलन से ही नाम से भी जाना जाता है। पहली शुरुआत मेरठ से होता है। 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। देश में ब्रिटिश गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए देश में 1857 से 1947 तक कई आंदोलन और क्रांति हुई, जिसमें से सबसे प्रथम 10 मई 1857 की क्रांति को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्रांति में राजाओं एवं भारत के अनेक सिपाहियों ने पहली आंदोलन छेड़ा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। 10 मई 1857 को प्रथम आंदोलन। इसके बाद महात्मा गांधी 1915 को भारत आए और निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन किया अथवा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने जो महत्वपूर्ण आंदोलन में सत्याग्रह चलाया था, उसमें से पहला था सत्याग्रह आंदोलन, जो बिहार के चंपारण में 1916 में चलाया था, और दूसरा गुजरात में चलाया था, जो 1917 में चलाया था किसानों के संबंध। दूसरा रॉलेट एक्ट एक कानून लाया गया था
ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसको ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी ने नागरिक आवाज़ आंदोलन या सिविल नाफरमानी आंदोलन चलाया था, जिसे रॉलेट एक्ट को भारत में काला कानून कहा गया। इसके विरोध में जो हुआ था, उसको दबाने के लिए, जब इस कानून को विरोध किया गया तो उसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया था, जो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को किया था। इसमें जनरल डायर ने लाखों मतलब हज़ारों आदमियों को गोली से भूंज दिया था निहत्थे हुए। तीसरा था खिलाफत आंदोलन। यह 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी और शौकत अली के द्वारा चलाया गया था। चौथा आंदोलन था महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। यह बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुआ भारत की आज़ादी में, जो चलाया था 1 अगस्त 1920 को। अब इससे आगे आता है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया था और शायद 1922 को चोरा चोरी का कांड हुआ था। चोरा चोरी कांड एक हुआ था, जो अंग्रेज़ के थानाओं में भारतीय लोगों ने आग लगा दिया था और कई पुलिस वालों को मतलब उसमें आग में जला दिया था। उसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस शायद ले लिया था। या असहयोग आंदोलन को वापस लेना और चोरा चोरी कांड हो सकता है अगले वीडियो जब मैं बनाऊँ उसमें दूंगा। यह भारत के राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय आंदोलन का पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो जब आएगा तो इससे आगे बढ़ाऊँगा। असहयोग आंदोलन हो सकता है यही से चौथा टॉपिक पकड़ कर इससे आगे का वीडियो बनाऊँगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से आगे का वीडियो दूसरे भारत के राष्ट्रवाद का दूसरा वीडियो में आएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द।